हर जगह कुछ ऐसा है जो आंखों से छुपकर भी देख रहा है। कुछ कहानियां सच है और कुछ उनसे भी ज्यादा खौफनाक। स्वागत है आपका डायनामिक डार्क की दुनिया में। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 47 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 46 में हमने इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 47। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। पहली कहानी है लिफ्ट में छुपी चुड़ैल। आज की दूसरी कहानी है छत के बगीचे की चुड़ैल। आखिरी कहानी है अंडरग्राउंड पार्किंग की चुड़ैल। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 47। आज पहली कहानी है लिफ्ट में छुपी चुड़ैल। रात के 12 बजे पूरा ऑफिस बिल्डिंग खाली था। सिर्फ एक एम्प्लॉई, अर्जुन, अपने लेट नाइट रिपोर्ट्स कंप्लीट करके घर जा रहा था। जब वो लिफ्ट के पास आया तो हर फ्लोर का लाइट डिम और फ्लिकर कर रहा था। लिफ्ट के दूर के सामने खड़ा होते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने बिल्डिंग का टेम्परेचर एकदम से घटा दिया हो। अर्जुन ने लिफ्ट का बटन दबाया, पार डोर खुद ही धीरे धीरे बैंड होने लगे और एक अजीब से घुरती हुई सी आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने लिफ्ट के अंदर से हमेशा के लिए वार्न किया हो। जैसे हाई डोर पूरी तरह बंद हुआ, लिफ्ट के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक मेटालिक एको हर तरफ फैल गई। अर्जुन ने लिफ्ट के अंदर का पैनल देखा। बटन्स अपने आप ब्लिंक कर रहे थे। कुछ बटन्स ऐसे थे जो बिल्डिंग में ही नहीं होने चाहिए थे और फ्लोर नंबर्स रैंडमली चेंज हो रहे थे। हर ब्लिंक के साथ एक हल्की सी चीख की आवाज लिफ्ट के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अर्जुन का हार्ट तेज धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें तेज कर ली और लिफ्ट का हैंडल पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। तभी लिफ्ट के कॉर्नर में एक साया धीरे धीरे उभारने लगा। चेहरा ढाका हुआ था, आंखें लाल और खून जैसी चमक से भरी। अर्जुन ने एक कदम पीछे हत्या। पार लिफ्ट की फ्लोर इंडिकेटर बोर्ड पार सारे बटन्स एक एक करके ब्लिंक करने लगे और उनके साथ एक हल्की सी आवाज मेहनत से गूंज रही थी, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अंधेरा लिफ्ट के हर कोने में घुस गया। मेटालिक वॉल्स पार उसके अपने रिफ्लेक्शन से अजीब खेल हो रहा था। रिफ्लेक्शन कभी डिले से मूव कर रहा था, कभी इंडिपेंडेंट जेस्चर कर रहा था, जैसे कोई उसके साथ प्ले कर रहा हो। अर्जुन ने पैनिक में लिफ्ट के बटन्स दबाए, पर कोई रिएक्शन नहीं आया। डोर्स भी ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर ब्लिंक के साथ लिफ्ट के अंदर का टेम्परेचर और भी घटा जा रहा था और एक हल्की सी ठंडी हवा अर्जुन के कण के पास से गुजर रही थी। फिर लिफ्ट के एक कोने में वो चेहरा धीरे धीरे सामने आया। चुड़ैल के हाथ एक्सटेंडेड था, जैसे वो अर्जुन को अंदर खींचना चाहती हो। अर्जुन ने अपने आप को लिफ्ट के अपोजिट वॉल से धक्का दिया, पर जैसे ही वो चेहरे के नजदीक आया, एक और मेटालिक एको गूंज उठी और उसके हाथों की ठंडी हवा से पेपर और फाइल्स लिफ्ट के फ्लोर पार उड़ने लगे। अब लिफ्ट का हर बटन रैंडमली ब्लिंक कर रहा था, डोर्स हिल रहे थे और एक फेंट रेड मिस्ट लिफ्ट के कॉर्नर्स में दिख रही थी, जैसे चुड़ैल अपनी प्रेजेंस हर जगह स्प्रेड कर रही हो।
अर्जुन का हार्ट धड़क रहा था, पर वो समझ गया कि ये कोई नॉर्मल लिफ्ट मैलफंक्शन नहीं है। ये कुछ और था, कुछ सुपरनैचुरल, और अब वो हमेशा के लिए लिफ्ट के अंदर फंस चुका था। जैसे ही अर्जुन ने लिफ्ट के बटन्स दबाए, लिफ्ट के अंदर एक अजीब सा सीक्वेंस शुरू हो गया। बटन्स अपने आप ब्लिंक करने लगे, कुछ गहरा लाल रंग में चमक रहे थे और कुछ तेज और बेकार ब्लिंक कर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। तभी लिफ्ट में एक ठंडी, खौफनाक हवा चल गई, पेपर्स और फाइल्स उड़ने लगे और अर्जुन की रिध की हड्डी तक ठंडी जा गई। ये सिर्फ हवा नहीं थी, उससे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके सर के आसपास घूम रहा है, बालों को छू रहा है। धीरे से उसके चारों तरफ एक अजीब सा कनफटने वाला सर गूंज रहा है। लिफ्ट के एक अंधेरे कोने में इंडियन चुड़ैल धीरे धीरे सामने आने लगी। एक दरवानी औरत, खौफनाक सुंदरता और मौत का मैं। लंबे उलझे हुए काले बाल उसके खून से भरे भयानक चेहरे के कुछ हिस्सन को छुपा रहे थे। लाल आंखें जो सीधा अर्जुन की रूह में घुस जा रही थी, और तपती हुई खून से भरी व्हाइट साड़ी जो अजीब सी हवा से हिल रही थी। उसके लंबे तीखे नेल्स मेटालिक वॉल्स को स्क्रैप कर रहे थे, जैसे किसी कनफटने वाला साउंड हो, और उसका क्रुकेड खून भरा मुंह एक भयानक ग्रिन बना रहा था। लिफ्ट के फ्लोर पर लाल धुआं छाया की तरह फैलने लगा, धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। उसने लिफ्ट के मेटालिक वॉल्स में अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर कुछ तो गलत था। रिफ्लेक्शन अलग मूव कर रहा था, हाथ उठा रहा था जो अर्जुन ने नहीं उठाया, और आंखें दार से भर गई थी। लिफ्ट की लाइट्स तेज तेज ब्लिंक कर रही थी, शैडोज दीवारों पे नाच रहे थे, और हल्की भूतिया विस्परिंग अर्जुन का नाम गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन लिफ्ट जैसे पिन हो गई थी। चुड़ैल का लंबे तीखे नेल्स वाला हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, मिस्ट में ठंडी ट्रेल्स छोड़ रहा था। हर चीज ब्लिंक करते, बटन्स, शैडोज, मिस्ट और हवा अर्जुन को कंफ्यूज और डरने के लिए मिलकर काम कर रही थी। उसके कान में चुड़ैल की सिनिस्टर आवाज और मेटालिक एको गूंज रही थी, और अर्जुन समझ गया कि अब वो पूरी तरह से चुड़ैल के कंट्रोल में था, ट्रैप्ड इन अ नाइटमेयर जहां रियलिटी और हॉरर अलग नहीं रहा था। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़क रहा था, और पूरा शहर ठंडी हवा से सूख जा रहा था। जैसे हाई लिफ्ट के एक कोने में अंधेरा घाना हुआ, वहां से ढाका हुआ चेहरा धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी, जैसे किसी ने उनमें क्रोध, शैतानी और खून भर दिया हो। उसका भूतिया चेहरा खून से ढाका हुआ और विकृत सिर्फ कुछ ही पाल के लिए दिख रहा था, फिर हवा और छायाओं के साथ धीरे फेड हो रहा था। लेकिन लाल आंखें हमेशा अर्जुन का पीछा कर रही थी, जैसे वो उसके अंदर तक घुस गई हो। चुड़ैल का सेफ्ट सारी पूरी तरह तत्ती और खून से ढाका हुआ था, और लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे के कुछ हिस्सन को छुपा रहे थे। उसके लंबे तीखे नाखून लिफ्ट के धातु की दीवारों और फ्लोर को खुराच रहे थे, एक कण फटने वाली आवाज क्रिएट करते हुए। हर स्क्रैप के साथ रेड मिस्ट लिफ्ट के फर्श पार फैल रही थी, धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी, जैसे जमीन पर खून की पतली परत गिर रही हो। लिफ्ट के अंदर का टैपमैन और भी गिर गया था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई और उसके हाथ कांप रहे थे। हर पाल चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसके नाखून चमक रहे थे और लाल आंखें उसके सर के आसपास घूम रही थी, जैसे उसके अंदर का दार और भय खुद जग रहा हो। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। उसका अपना प्रतिबिंब लिफ्ट के मेटालिक वॉल्स पर अलग ही तरीके से हिल रहा था। कभी हाथ उठा रहा था जो अर्जुन ने नहीं उठाया, कभी आंखें भयानक तरीके से स्माइल कर रही थी। पेपर्स और फाइल्स लिफ्ट के अंदर उड़ रहे थे, ठंडी हवा के साथ हिल रहे थे, और लिफ्ट की छवि और भी भयानक हो रही थी। चुड़ैल के लंबे और तीखे नाखून धीरे धीरे उसके कंधे के पास से गुजर रहे थे,
और हर पाल लिफ्ट के अंदर का अंधेरा और गहरा हो रहा था। लाल धुआं लिफ्ट के कॉर्नर्स और फ्लोर पार फैल रहा था और भूतिया फुफकार और विस्पर्स उसके कण में गूंज रही थी, जैसे एक पुरानी शैतानी शक्ति अर्जुन के साथ खेली कर रही हो। चुड़ैल का खून से ढाका चेहरा और आंखें उसके दिमाग पर छुपी हुई तस्वीर जैसे बन गई थी, जो हमेशा के लिए उसके जहां में एम्बेड हो गई थी। अर्जुन समझ गया कि अब वो हमेशा के लिए लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है, एक नाइटमेयर में जहां हर चीज आत्मा तत्व और मौत से भरी हुई थी और वहां से बचना नामुमकिन लग रहा था। हर ब्लिंक, हर शैडो, हर ठंडी हवा का झोंका, हर रेड मिस्ट और हर घुरती हुई छाया अर्जुन के अंदर दार का भयानक इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे लिफ्ट के बीच में आई। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे, नाखून मेटालिक वॉल्स और फ्लोर को स्क्रैप कर रहे थे और उसका खून भरा चेहरा एक टेरिफाइंग ग्रिन के साथ अर्जुन के सामने था। लिफ्ट के अंदर का अंधेरा, लाल धुआं और चुड़ैल के विस्पर्स एक ऐसा हॉरर सीन क्रिएट कर रहे थे जो हमेशा के लिए अर्जुन की यादों में एम्बेड हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर लिफ्ट के अंदर देखा, पर उसने सिर्फ अपना हाई प्रतिबिंब देखा। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब अजीब तरीके से हिलने लगा। उसके अपने हाथ उठे नहीं थे, फिर भी प्रतिबिंब के हाथ धीरे से हिल रहे थे। उसका चेहरा नॉर्मल था, पर धीरे धीरे उसका मुंह भयानक, विकृत और अजीब स्माइल बनाने लगा, जो अर्जुन के दिल को तेज धड़कने ही नहीं दे रहा था। हर पाल उसकी स्माइल और ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो रही थी और आंखें लाल रंग में चमक रही थी, दार को और गहरा कर रही थी। लिफ्ट का अंधेरा और गहरा हो गया। हल्की हल्की रोशनी के साथ छाए दीवारों और फर्श पर नाच रही थी। चुड़ैल का लाल धुआं लिफ्ट के कोने में फैल रहा था, धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आते हुए, जैसे जमीन पर खून की पतली परत गिर रही हो। लंबे उलझे हुए बाल हवा में हिल रहे थे और लंबे तीखे नाखून धातु की दीवारों और फर्श को खुराच रहे थे, एक कनफटने वाली आवाज करते हुए। उसके खून से ढके चेहरे का ग्रोटेस्क ग्रिन अर्जुन के जहां में घुस गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गई थी और दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसका प्रतिबिंब अब अलग तरीके से हिल रहा था, कभी हाथ उठा रहा था, कभी ग्रिन कर रहा था, कभी आंखें और गहरा लाल रंग दिखाती जा रही थी। पेपर्स लिफ्ट के अंदर उड़ रहे थे, हल्की ठंडी हवा के साथ हिल रहे थे और अंदर का माहौल और भी भूतिया लग रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी, लाल आंखें चमक रही थी, लंबे नाखून स्क्रैप कर रहे थे और पूरा लिफ्ट का माहौल क्लॉस्ट्रोफोबिक और भूतिया बन गया था। लाल धुआं कॉर्नर्स और फ्लोर पार फैल रहा था, हर ब्लिंक और शैडो के साथ लिफ्ट और सस्पेंस और गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे भूतिया फुफकार और स्यूसरेशंस अर्जुन के कण में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी शैतानी शक्ति उसके साथ खेली कर रही हो। अर्जुन समझ गया कि लिफ्ट का ये जगह अब उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है, जहां उसका प्रतिबिंब और चुड़ैल दोनों मिलकर उसके ऊपर टेरर का राज कर रहे हैं। अर्जुन के कण के बिल्कुल पास एक भूतिया, ठंडी और गहरी आवाज गूंज उठी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसकी सांसें एक पाल के लिए रुक गई। आवाज इतनी करीब थी कि जैसे कोई उसके कंधे पर अपनी ठंडी सांस छोड़ रहा हो। अर्जुन ने तुरंत लिफ्ट के दरवाजे की तरफ भागना चाहा, पर दरवाजा धीरे धीरे बंद होता गया और फिर एक जोर की धड़क के साथ पूरी तरह बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर से ताला लगा दिया हो। लिफ्ट का ऊपर वाला बल्ब झिलमिलाया, फिर एक पाल के लिए पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। अंधेरे के इस एक पाल में अर्जुन ने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे आकार खड़ा हो गया है। उसके गले पर ठंडी सांस छूकर निकल रही थी। जब रोशनी वापस झिलमिलाई तो अर्जुन का खून ठंड हो गया। उसके रिफ्लेक्शन के बीच में अब वो अकेला नहीं था। उसके बिल्कुल पीछे रिफ्लेक्शन में एक लंबी, सेफ,
खून से लगी साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा बालों से ढाका हुआ था और आधा खून के दागों से। उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थी और सबसे डराने वाली बात, वो रिफ्लेक्शन में थी पर असली लिफ्ट में नहीं। अर्जुन ने पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसें। और रिफ्लेक्शन में चुड़ैल उसके और करीब आ गई थी। उसके लंबे नाखून मेटल के शीशे पर घिसते हुए के आर 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 की आवाज कर रहे थे। धीरे धीरे वो नाखून शीशे के अंदर घुसने लगे, जैसे रिफ्लेक्शन की दुनिया और असली दुनिया का बीच का पर्दा पतला हो रहा हो। लिफ्ट के फ्लोर पर लाल धुआं फैल गया और चुड़ैल का रिफ्लेक्शन अब सीधा अर्जुन की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वही मुस्कान थी जो आदमी का होश उड़ा दे। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, पर लिफ्ट ने उसकी आवाज दबा ली। दीवारें उसकी चीखों को निगल रही थी। रिफ्लेक्शन में चुड़ैल ने अपने नाखून अर्जुन के रिफ्लेक्शन के कंधे पर रखे और उसका चेहरा उसके बिल्कुल पास ले आई। धीरे से उसके कण में फुफकारी, अब तुम मेरी हो, ये लिफ्ट अब तुम्हारी दुनिया नहीं। लिफ्ट नीचे गिरने लगी, तेज और तेज। लिफ्ट की घंटी बार बार बजती रही, पहले हल्की, फिर तेज, फिर एकदम डेस्परेट, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। बिल्डिंग का पूरा कॉरिडोर उस घंटी की आवाज से गूंज रहा था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के पैनल पर वो लाइट कभी ब्लिंक ही नहीं हुई। लिफ्ट नीचे आई ही नहीं। वॉचमैन ने सोचा शायद सिस्टम जैम हो गया होगा, पर जब उसने सीसीटीवी चेक किया, स्क्रीन पर लिफ्ट बिल्कुल स्टैटिक थी। अंदर एक फेंट सा शैडो दिख रहा था, जैसे कोई कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। पर जब जूम किया, शैडो गायब, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक। मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। उन्होंने इमरजेंसी की घुमाई, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। ऊपर के फ्लोर्स से लोग बोल रहे थे कि उन्हें लिफ्ट की अंदर से धीरे धीरे दीवार खुराचने की आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे कोई फिंगर नेल्स से दीवार को चीर रहा हो। फिर अचानक घंटी बजना बंद हो गई। कॉरिडोर एकदम चुप हो गया, सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका और लिफ्ट के स्लिट से नीचे से किसी ने आखिरी बार पैर हिलाने की आवाज। मेंटेनेंस वर्कर्स पीछे हट गए, क्योंकि दरवाजा अब हल्की हल्की वाइब्रेशंस दे रहा था, जैसे अंदर कोई चल रहा हो। लाइट्स फ्लिकर हुई। पूरे बिल्डिंग में 1 सेकंड के लिए अंधेरा छा गया, और जब लाइट वापस आई, सीसीटीवी ने एक फ्रेम कैप्चर किया। लिफ्ट के शीशे पर किसी का हाथ चिपका हुआ, पर वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। उंगलियां लंबी, टेढ़ी, बिल्कुल अननेचुरल। इमरजेंसी शटडाउन एक्टिवेट किया गया। सबको लगा लिफ्ट अब बंद हो चुकी होगी, पर जब उन्होंने फाइनली दरवाजा प्राय करने की कोशिश की, अंदर सिर्फ खाली हवा का कोल्ड ड्राफ्ट था। ना कोई आदमी, ना कोई साइन के वहां कोई था। सिर्फ दीवार पर एक पुरानी सी ग्रीसी हैंडप्रिंट जो धीरे धीरे हवा में फेड हो रही थी। और उस दिन के बाद से लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर बटन कभी ग्लो नहीं हुआ। चाहे कोई कितनी बार प्रेस करे, लिफ्ट कभी नीचे आती ही नहीं। पर रात 3:07 AM पर जो लोग जागते हैं, उन्हें लिफ्ट के अंदर से वो घंटी एक बार जरूर सुनाई देती है। और सब जानते हैं, जो वर्कर उस लिफ्ट में एंटर हुआ था, वो भी। आज की दूसरी कहानी है छत के बगीचे की चुड़ैल। रात का तकरीबन 1 बजे का वक्त था। पूरा शहर चुप, पूरी बिल्डिंग सुनी, लेकिन छत पर एक लड़की अकेली खड़ी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, पर छत का हवा का तेज चलना आम बात नहीं होती। ये हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई चीज उससे धक्का दे रही हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो, सांस फूंक रहा हो, और उसी सांस ने छत के हर कोने को ठंडा कर दिया हो।
रूफटॉप गार्डन पुराना था, मिट्टी फटी हुई, कुछ सूखे पौधे, कुछ हमेशा गीले रहते हुए अनोखे पेड़ जिन्हें देखकर लगता था जैसे अनमेन कोई हवा नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज चल रही हो। जब हवा जोर से चलती, उन पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं जमीन पर हिलती, फिर रुक जाती, फिर ऐसे हिलती जैसे कोई लंबे बाल वाली औरत नीचे झुकी हो और धीरे से चल रही हो। लड़की ने अपने कान पर हाथों को रखा, क्योंकि हवा की आवाज में एक अजीब सा बास था, जैसे कोई सीधी आवाज नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आने वाली फुफकार हो। गार्डन के बीच एक बहुत पुरानी बेंच थी, इतनी पुरानी कि जब हवा उसके पास से गुजरी, उसने हल्की सी चीख जैसी आवाज निकाली, एक लंबे वक्त से कसा हुआ लकड़ी का दर्द जो सिर्फ रात में सुनाई देता है। लड़की बेंच के करीब आई और उसने देखा मिट्टी में कुछ निशान बेन ह्यूडा, लेकिन ये कदम के निशान किसी इंसान के नहीं लगते थे। ये निशान गहरे थे, इतने गहरे जैसे कोई बहुत भरी, बहुत बोझिल चीज रात भर यहाँ आती जाती रही हो। और सबसे अजीब बात, ये निशान बेंच से फिर गार्डन के एक कोने तक जाकर रुक जाते थे, पर वहाँ कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। लड़की ने एक लम्हा रुककर उस कोने को देखा। उसने सोचा हवा है, कोई बिल्ली होगी, कोई पांची। लेकिन उसी पाल हवा बिल्कुल चुप हो गई। एक सेक के लिए पूरा बगीचा जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। पत्ते रुक गए, छायाएं रुक गई, और लड़की के पीछे से एक बिल्कुल धीमी, बिल्कुल ठंडी सी के HRRR जैसी आवाज आई, जैसे कोई लंबे बाल पौधों से घसीट रहा हो। लड़की ने पलटकर देखा, पर उसके पीछे के तभी एक साया धीरे से पेड़ों के बीच से निकलकर उसके पास आया, चेहरा ढाका हुआ, आंखें लाल और चमकती हुई। लड़की पहले समझ ही नहीं पाई कि ये कोई आदमी है या कोई और चीज, क्योंकि उस साये की चाल बिल्कुल सीधी नहीं थी, जैसे पैर जमीन को छू भी रहे हो और हवा में तैर भी रहे हो। रूफटॉप गार्डन की हल्की सी लाइट पहले उसके बाल पर पड़ी, लंबी, काली, बिल्कुल उलझी हुई। फिर धीरे धीरे उसका हाफ फेस दिखना शुरू हुआ, जो इतना सेफ था जैसे उस पर सालों से खून ही ना गया हो। उसके चेहरे के छुड़े हुए, फाटे हुए हिस्से बिल्कुल वैसे हायद जैसे कहानियों में चुड़ैलों के बारे में लोग बताते हैं। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों की पतली सी छाया ये लंबी होकर लड़की के पैरों तक पहुंचने लगी। लड़की एक कदम पीछे गई, पार आस साये ने एक सुन के बिना वाली हंसी निकाली, हल्की पर इतनी ठंडी की सीधी हड्डियों तक उतर गई। साया रोशनी के बिल्कुल किनारे पर रुक गया, और तब लड़की को उसके लंबे, काले, गंदे नाखून दिखाई दिए, वो ही नाखून जिन्होंने पेड़ का पत्ता छूकर बिना आवाज के 2 टुकड़े कर दिया। लड़की उस वक्त समझ गई, ये कोई इंसान नहीं, ये वही चुड़ैल थी जिसका लोगों ने मेंशन किया था, जो रात के बगीचे में घूमती है। चुड़ैल ने अपना सर थोड़ा सा एक अजीब मोड़ से घुमाया, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी सही जगह पर ना हो। उसके बाल थोड़े साइड ह्यू, और उसकी लाल चमकती आंखें सीधा लड़की के चेहरे पर टिक गई। लड़की की सांसें तेज हो गई। वो भागने को टर्न लेने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, चुड़ैल एक झटके में थोड़ी और पास आ चुकी थी, बिना चलने की आवाज, बिना जमीन को छूके। रूफटॉप की लाइट एकदम से ब्लिंक हुई। एक बार, 2 बार, तीसरी ब्लिंक पार चुड़ैल लड़की से सिर्फ 2 कदम दूर थी। हर फ्लिकर में वो और करीब होती जा रही थी। हर ब्लिंक में उसका चेहरा और ज्यादा क्लियर और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। लड़की ने जोर से सांस ली और पीछे हटने लगी, पर चुड़ैल ने अपने लंबी उंगलियां हवा में फैला दी, और एक अजीब सी खुर्च खुर्च की आवाज हवा में भर गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया, बाल साइड ह्यू और पूरा चेहरा दिखने लगा, फाटा हुआ, सूखा हुआ।
आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें और वो लाल आंखें जो बिल्कुल हंस नहीं रही थी। रूफटॉप का पूरा एरिया एकदम से चुप हो गया। सिर्फ एक हाई चीज सुनाई दे रही थी, चुड़ैल की हल्की लंबी ठंडी सांस बिल्कुल लड़की के कान तक पहुंचती हुई। लड़की बिल्कुल जम गई और चुड़ैल बस धीरे धीरे बिना जल्दी किए उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, जैसे उससे पता हो कि लड़की भाग भी ले पर बचेगी नहीं। रात बिल्कुल सुनी थी, हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे आसपास की चीजों को देखकर डर गई हो। तभी चुड़ैल की हंसी एक पतली सी दरार की तरह हवा में फटकर फैलने लगी। पहले वो हल्की थी, बिल्कुल कमजोर, जैसे किसी ने दूर से एक हल्की सी चीख दबा दी हो। पर हर सेकंड के साथ वो हंसी गहरी होती गई और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, जैसे वो भी उस हंसी से बचना चाहते हो। लड़की एकदम से रुक गई, उसके पैर जमीन में जम गए। उसने जमीन की तरफ देखा, उसकी परछाई बिल्कुल सीधी थी। पर एक सेकंड बाद परछाई के पैर हिलने लगे, जैसे वो उसके पैर से अलग सांस ले रही हो। लड़की ने आंखें वाइड कर ली, यूज लगा ये उसका भ्रम होगा। पर फिर उसने देखा परछाई का सर धीरे से उसकी तरफ नहीं, दूसरी तरफ मुड़ रहा था, जैसे उस परछाई की नजर किसी और पर हो। फिर दूसरी परछाई हिली, फिर तीसरी, और फिर एक लम्हे में उसकी सारी परछाइयां उसके पैर से अलग हो गई, जैसे रात के अंधेरे में किसी ने उन्हें जंजीर से आजाद कर दिया हो। वो परछाइयां जमीन पर एक अजीब रेख में चलने लगी, उस लड़की की तरफ नहीं, बल्कि उस अंधेरे की तरफ जहां से चुड़ैल की हंसी आ रही थी। लड़की का गाला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पर उसका सर भी उसकी बात नहीं मान रहा था। चुड़ैल का एको अब इतना पास लगने लगा था कि जैसे वो कण के अंदर मुस्कुराती हो। लड़की ने हौसला जुटाकर धीरे से पलटी और पलटे ही उसका सांस सीना में जम गया। चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें लाल और पतली, जैसे जलती हुई लकड़ी की रख में चिंगारी बची हो। चुड़ैल ने एक कदम आगे बढ़ाया और लड़की के साथ साथ उसकी परछाइयां भी उसकी तरफ खींचने लगी। परछाइयां का रंग हरा होता जा रहा था, जैसे वो दूसरे अंधेरे से मिलकर वापस आ रही हो। लड़की ऑलमोस्ट बेहोश सी हो रही थी, पर वो चुड़ैल वो बस हल्की सी मुस्कुराई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंट्रोल में, जैसे ये सब उसकी प्लान का हिस्सा हो। फिर एक अजीब चीज हुई, परछाइयां चुड़ैल के पैरों तक पहुंचकर रुक गई और धीरे धीरे उनकी शेप बदलने लगी। कुछ लम्हे बाद वो सारी परछाइयां एक दूसरी पर चार कर एक ही बड़ी लंबे हाथ पैर वाली परछाई बन गई, चुड़ैल की। और वो बड़ी परछाई अब चुड़ैल के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल एक महछाया जैसे। लड़की अब बिल्कुल अकेली बेहरक सिर्फ उसी जगह पास गई और चुड़ैल ने धीरे से फुसफुसाया, परछाइयां उसकी होती है, जिसका डर सबसे गहरा होता है। उसके बाद रात और गहरी हो गई, हंसी रुक गई, पर लड़की के पैर अब भी उसी जगह जमाए खड़े थे, जैसे उसकी परछाइयां के साथ उसका एक हिस्सा भी चला गया हो। लड़की ने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो छत के गार्डन की लाइट्स अपने आप ब्लिंक कर रही थी, कभी तेज हो रही थी, कभी बिल्कुल अंधेरी। हवा तेज चल रही थी, जैसे पेड़ों के पत्ते और आसपास की चीजें भी उसके दार से बचना चाहती हो। हर ब्लिंक के साथ शैडोज और अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें अपनी मर्जी से घूमता हो। पेड़ों की खुशबू अब तेज और कड़वी लग रही थी, जैसे रात के अंधेरे में कुछ जिंदा हो। फिर लड़की ने ग्लास पैनल की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। रिफ्लेक्शन में वही चुड़ैल खड़ी थी, व्हाइट ब्लड स्टेन साड़ी, लंबे गंदे टेढ़े नखों, लाल ग्लोइंग आंखें, फाटा हुआ चेहरा, वही जो पेड़ों के बीच से आई थी। चुड़ैल धीरे धीरे हाथ एक्सटेंड कर रही थी, जैसे लड़की को सीधा अपने हाथ में पकड़ लेना चाहती हो।
उसकी आंखें लड़की की तरफ फिक्स्ड थी, पर मुस्कान में ऐसी ठंडक थी जो रात के अंधेरे को और गहरा कर रही थी। लड़की पलटी, पीछे कोई नहीं था, पर दोबारा रिफ्लेक्शन में चुड़ैल का चेहरा और पास आ गया। उसका हाथ लगभग लड़की के कंधे तक आ रहा था, पर असली दुनिया में कोई हाथ हिला नहीं रहा था। लड़की का जिस्म कांप उठा। हर ब्लिंक के साथ चुड़ैल रिफ्लेक्शन में और पास होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां अब और लंबी और तेज लग रही थी, जैसे वो भी चुड़ैल के कंट्रोल में है। लड़की समझ गई कि रात का हर कोना अब उसके लिए खतरा है। लाइट्स ब्लिंक करना जारी रखती, पेड़ों की शैडोज और तेज हो गई, और चुड़ैल की मुस्कान रिफ्लेक्शन में ज्यादा दरवानी लग रही थी। लड़की की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा हर पाल उसके हृदय से चुड़ैल का लाफ सुनाई दे रहा हो। उसके पैर जमीन में जम गए। पार रिफ्लेक्शन के जरिए चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आती रही। लड़की समझ गई कि गार्डन की लाइट्स, शैडोज और हवा सब चुड़ैल के कंट्रोल में है। उसके पीछे खादी लड़की अब भी सिर्फ इंसान थी। पार रिफ्लेक्शन के जरिए चुड़ैल उसके अंदर एक ऐसी दार की लकीर खींच रही थी जो उसे हमेशा याद रहेगी। एक और ब्लिंक और चुड़ैल रिफ्लेक्शन में बिल्कुल लड़की के साथ खादे, हल्की सी मुस्कान के साथ। लड़की के पैर अब भी जामाई खड़े थे, पर समझ गई कि अब खतरा सिर्फ रिफ्लेक्शन से है। चुड़ैल ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम वापस नहीं जा सकती। और गार्डन की रात और गहरी हो गई, सिर्फ हंसी की एको बची रही। उस रात लड़की को लगा जैसे चुड़ैल के रिफ्लेक्शन ने उसके अंदर भी कुछ छुपा दिया हो, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आएगा। एक ठंडी हवा उसके कण के पास से गुजर गई, जैसे किसी ने धीरे से उसके सर को ब्रश किया हो। लड़की का जिस्म कांप उठा और उसकी धड़कन तेज हो गई। हवा के साथ एक पतली दरवानी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा राज अब सिर्फ मेरा है। लड़की ने पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। हर शैडो और पेड़ों की परछाई अब और तेज हिल रही थी, जैसे रात के अंधेरे में सब कुछ चुड़ैल के कंट्रोल में हो। ग्लास पैनल के रिफ्लेक्शन में चुड़ैल धीरे धीरे पास आती रही, उसकी मुस्कान हल्की सी और दरवानी। लड़की को लगा जैसे चुड़ैल का हाथ अब उसके कंधे को छू रहा हो। लड़की के पैर जमीन में जम गए। पार रिफ्लेक्शन के थ्रू चुड़ैल उसके साथ इंटरैक्ट कर रही थी। हर ब्लिंक के साथ लड़की का शैडो हिलकर चुड़ैल की तरफ खींचता जा रहा था। लड़की ने हौसला जुटाकर धीरे से पलटी। पार रिफ्लेक्शन में चुड़ैल के पैर अब और पास आ गए। पेड़ों के शैडोज और तेज हिल रहे थे और छत की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, जैसे उनके कंट्रोल में भी चुड़ैल हो। लड़की समझ गई कि अब कोई फिजिकल एस्केप नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन और चुड़ैल के कंट्रोल में हाय वो सेफ हो सकती थी। उसके पैर अब भी जामाई खड़े थे, पर अंदर से हर चीज उसके कंट्रोल से बाहर थी। चुड़ैल ने हल्की सी हंसी के साथ और पास आते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हारी हर सांस और हर शैडो मेरे कब्जे में है। लड़की के अंदर दार और कंफ्यूजन का मिक्स भाड़ गया। हर ब्लिंक के साथ रिफ्लेक्शन और पास होती रही और लड़की का शैडो और रिफ्लेक्शन के बीच का फर्क धुंधला हो गया। रात का अंधेरा और गहरा हो गया और सिर्फ चुड़ैल की इकोइंग आवाज और ब्लिंक करते लाइट्स बाक गई। लड़की के पैर अब भी जमीन में जामाई थे, पर उसने समझ लिया कि अब चुड़ैल रिफ्लेक्शन के जरिए ही उसके लिए पूरी रात का कंट्रोल रखती है। हर शैडो, हर लाइट फ्लिकर और हर ब्लिंक सब चुड़ैल के कब्जे में है। उस रात लड़की को लगा जैसे चुड़ैल ने सिर्फ उसका राज नहीं, बल्कि उसकी पूरी खुद की हंसी और सांस भी अपने कब्जे में ले ली हो। रात खत्म होने से पहले हवा धीरे धीरे रुक गई, जैसे सब चीजें सांस रोककर खड़ी हों। छत के बागीचे की लाइटें अब स्थिर हो गई थीं और पेड़ों की परछाइयां भी शांत हो गई थीं। लड़की ने चारों ओर देखा, पर चुड़ैल कहीं नहीं थी। फिर भी उसके दिल में अजीब सा डर बना रहा।
वह जानती थी कि छत के हर साया और हर कोना अब भी उसकी निगरानी में है। उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे, पर अंदर से उसका शरीर अब भी कांप रहा था। हर हल्की हवा की सरसराहट, हर झिलमिलाहट उसे यह एहसास दिला रही थी कि चुड़ैल कहीं पास ही है। उसकी मुस्कान अब भी उसके मन में गूंज रही थी और हर परछाई में उसके लंबे नाखूनों की आहट सुनाई दे रही थी। छत की परछाइयां धीरे धीरे सामान्य आकार में वापस आ गईं, पर लड़की जान गई कि अब भी कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। उसने आखिरी बार पीछे देखा, हर परछाई को देखा, पर सब शांत था। फिर भी अंदर का डर और असुरक्षा अब भी कायम थी। लड़की को महसूस हुआ कि चाहे चुड़ैल अब भौतिक रूप से गायब हो गई हो, उसका प्रभाव छत के बागीचे की परछाइयों में हमेशा बना रहेगा। रात पूरी तरह खत्म हो गई, पर लड़की जानती थी चुड़ैल हमेशा छत के बागीचे की परछाइयों में घूरती रहेगी, चुपचाप प्रतीक्षा करती रहेगी, जैसे किसी ने उसका डर और रहस्य हमेशा के लिए कब्जा कर लिया हो। आखिरी कहानी है अंडरग्राउंड पार्किंग की चुड़ैल। रात के 2 बजे लड़का अपनी कार लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में प्रवेश किया। अंधेरा इतना घना था कि केवल हेडलाइट की रोशनी ही पिलर्स और दीवारों को दिखा रही थी। शैडोज विकृत होकर फैल रहे थे और एक कोने में चुड़ैल धीरे धीरे प्रकट हुई। सफेद खून से सनी साड़ी, लंबे जटिल काले बाल, फटी हुई पीली त्वचा, चमकती लाल आंखें और बेहद लंबे तेज नाखून। उसके हाथ धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रहे थे और हल्की डरावनी हंसी पूरे पार्किंग में गूंज रही थी। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, हेडलाइट्स में एक चेहरा दिखा, ढका हुआ, आंखें लाल और चमकती हुई। शैडो डिस्टोर्ट हो रहे थे और एक कॉर्नर में चुड़ैल स्लोली प्रकट हुई। सफेद खून से सनी साड़ी, लंबे उलझे काले बाल, फटी हुई पीली त्वचा, चमकती लाल आंखें और लंबे तेज नाखून। उसके हाथ धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रहे थे और हल्की डरावनी हंसी पूरे पार्किंग में गूंज रही थी। कार के इंजन की आवाज धीरे धीरे मंद हो गई और ब्रेक्स अपने आप लॉक हो गए। लड़का ने महसूस किया कि अब कार मूव नहीं कर रही, जैसे पूरा पार्किंग उसका विरोध कर रही हो। शैडोज डिस्टोर्ट हो रहे थे, पिलर्स और वॉल्स की शेप बदल रही थी और अंधेरा और गहरा हो गया। उस कॉर्नर में चुड़ैल धीरे धीरे प्रकट हुई। सफेद खून से सनी साड़ी, लंबे उलझे काले बाल, फटी हुई पीली त्वचा, चमकती लाल आंखें और लंबे तेज नाखून। उसके हाथ धीरे धीरे लड़का की तरफ बढ़ रहे थे और उसके चारों ओर शैडोज फैल रही थीं। कार के मिरर्स में उसका हॉरिफाइंग फेस और डरावनी मुस्कान दिखाई दे रही थी। हर ब्लिंक में उसकी शैडो और पास आती। हवा में हल्की डरावनी हंसी गूंज रही थी और लड़का महसूस कर रहा था कि पार्किंग अब पूरी तरह चुड़ैल के कंट्रोल में थी और कोई भी एस्केप संभव नहीं था। हर मिरर और मेटल सरफेस पे लड़के को चुड़ैल का हॉरिफाइंग चेहरा दिखाई दे रहा था। सफेद खून से सनी सदी, लंबे उलझे काले बाल, फटी हुई पीली त्वचा, चमकती लाल आंखें और लंबे तेज नखून। लड़का समझ गया कि चुड़ैल उसकी हर मूव को फॉलो कर रही है और पार्किंग के शैडोज उसके चरण तरफ डिस्टोर्ट हो रहे हैं, जैसे स्पेस हाई उसके कब्जे में हो। एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। लड़का कार से बाहरने की कोशिश करता है, पार्किंग के एग्जिट्स अचानक डिसअपियर हो गए। शैडोज डिस्टोर्ट हो रहे थे और चुड़ैल की चमकती लाल आंखें हर कॉर्नर में दिखाई दे रही थीं। लड़का समझ गया कि अब वह पूरी तरह ट्रैप है और हर मूव चुड़ैल के कब्जे में है। रात के एंड तक अंडरग्राउंड पार्किंग पूरी तरह खाली थी, पर कार हेडलाइट्स में अब भी एक लाल ग्लो दिखता था। चुड़ैल की चमकती लाल आंखें शैडोज में झलक रही थीं और उसकी डरावनी आवाज कहीं से गूंज रही थी। पार्किंग साइलेंट थी, लेकिन हर ब्लिंक और फ्लिकर में चुड़ैल का प्रेजेंस साफ महसूस हो रहा था, जैसे वह अब भी हर कॉर्नर और शैडो पर कंट्रोल रखती हो। ये था एंड ऑफ एपिसोड 47 ऑफ डायनामिक डार्क।
अगर आपको ये डरावनी कहानियाँ पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 48 के साथ वापस आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड 48 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए राज़न, नई कहानियाँ। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू डरावनी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।